अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हम लोग अपनी जो है ना एक्सरसाइज कर रहे थे जी 5.2। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ना वो अटैम्प्ट किया था। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है ना पार्ट 3 से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 जो है ना वहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये वाले क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस सारे क्वेश्चन और एक्सरसाइज है ना थोड़े से डिफरेंट हैं। इनको बड़े ध्यान से आपने समझना है क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ले जी। अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 4 रकमें आपको दी, हल कैसे करना है? आपने ये आखिरी लफ्ज़ पे आ जाना है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है। अब आपने कोई से दो ऐसे लफ्ज़ों को जमा करना है, ठीक है। देखें, 4 और 3, इन दोनों को जमा करें तो हो गए 7। इसका आखिरी लफ्ज़ 2 था और इसका आखिरी लफ्ज़ था 5। तो 5 और 2 ये भी 7 हो गया। यानी 4 में 3 जमा करो ये भी 7 है, 2 में 5 जमा करो तो ये भी 7। इसका मतलब है इसका जोड़ा जो है ना इसके साथ बनेगा और इन दोनों का जोड़ा बनेगा। मतलब कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें। मैंने इकट्ठा लिख दिया, पहले इसको लिखा, फिर इसका जोड़ा इसके साथ से इसको लिखो, ब्रैकेट लगा दी। और इन दोनों का जोड़ा था, इन दोनों के जोड़े पे भी ब्रैकेट लगा दी और -15 अलग लिखा हुआ था। ये ले जी, बस यही कॉन्सेप्ट था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसके मल्टीप्लाई, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5x आ जाएगा। फिर 2 को x से करवाएंगे तो 2x, फिर 2 को 5 से करवाएंगे तो 10 आ जाएगा। यानी इन दोनों को अब x को x से करवाएंगे x का स्क्वायर, x को 4 से करवाएंगे 4x, फिर 3 को x से करवाएंगे 3x और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12। ये भी मल्टीप्लाई हो गया और -15 बाहर पड़ा हुआ है, उसे पड़ा रहने दें। ये ले जी। अब एक्स स्क्वायर आ गया 5x और 2x 7x और ये 10 वैसे रहेगा। फिर एक्स स्क्वायर आ गया 4x और 3x आ गया जी 7x प्लस 12 वैसे ही, ब्रैकेट क्लोज और -15 बाहर पड़ा हुआ है, उसे वैसे रहने दें। अच्छा जी, इसको आपने फ़र्ज कर लेना है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अब अगर आप देखें ये पहले वाले क्वेश्चन बन गए, यहाँ से पहला वाला क्वेश्चन शुरू होता था। ठीक है, ये पहले वाला क्वेश्चन ही तकरीबन बन गया। कैसे? इसके दो लफ्ज़ और इसके दो लफ्ज़ सेम है, तो हम क्या करते थे, ये दोनों लफ्ज़ जो सेम होते थे इक्वेशन 1 के, इन दोनों को y के बराबर फ़र्ज कर। अब ये देखें, मैं लेट कर लिया कि जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 7x आ जाए उसकी जगह पे आपने क्या पुट कर देना जी, y पुट कर देना। तो ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी मैंने फ़र्ज कर लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x जहाँ पे भी आ जाएगा उसकी जगह पे मैंने y पुट करना है। ये लें जी, बस ये कीमत को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यानी इसी इक्वेशन में मैंने इसी इक्वेशन को दोबारा लिखा। तो देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x जहाँ पे भी आ रहा है उसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, y, क्योंकि ऊपर बात की थी, प्लस 10 वैसे ही आ गया। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7x इस दोनों की जगह पे क्या पुट किया, y, प्लस 12 वैसे ही आ गया, ब्रैकेट क्लोज, और ये -15 वैसे ही, दोबारा फिर ऐसे ही। अब ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई और इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें। y को y से करवाएंगे y का स्क्वायर, y को 12 से करवाएंगे 12y, फिर 10 को y से 10y, 10 को 12 से तो 120। यानी मल्टीप्लाई करवाने का तरीका ये होता है कि पहली रकम को पहले इससे करवाते हैं, फिर पहली रकम को ये दूसरी से, फिर दूसरी रकम को इससे और फिर इसको इससे। ये ले जी, ये वाई स्क्वायर है, ये 12 और 10 जो है ना ये 22y हो जाएगा और 120 में से 15 निकाल देंगे तो हमारे पास 105 रह जाएगा। यानी ये चीज़ हमारे पास रह गई। अब यहाँ फिर समझने वाला है, देखें ये दोबारा फिर वही इक्वेशन बन गई है। एक वाई स्क्वायर वाली रकम है, एक वाई के ऊपर यहाँ कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 है और आखिरी रकम जो है ये कांस्टेंट है। तो ऐसी मसावात को मैंने पहले भी कहा था, इसे कहते हैं दो दर्जी मसावात या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हल करने का तरीका ये होता है कि ये जो आखिरी रकम है ना इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर के पीछे। अब यहाँ वाई स्क्वायर के पीछे कुछ भी नहीं था, 1 था, तो 105 को जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 105। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ 105 आए और उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम है जिसका नाम है 22y। यानी मल्टीप्लाई करवाओ ये आए, प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली है। तो आपने याद रखना है 15 और 7 ये दो पेयर है, ये आपने याद रखना है। लिखने का तरीका क्या है, पहली रकम वैसे ही आखिरी रकम वैसे ही। 22y की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 15y प्लस 7y, क्योंकि 15 में 7 जमा करो तो 22 हो जाता है। नहीं, इसकी जगह पे ये दोनों लिखने ही आपने याद रखने होते हैं।
ये ले जी। अब देखें 1 2 3 4 4 रकमें बन गई। पहले इन दोनों में से कॉमन ले लें। इन दोनों में से कॉमन सिर्फ वाई आ रहा है। यहाँ वाई 2 थे, एक ही रह गया, प्लस एक ही वाई था, बाहर चला गया, 15 रह गया, प्लस इन दोनों में से कॉमन 7 आ रहा है, 7 बाहर आ गया, अंदर रह गया वाई, फिर प्लस लिखा। फिर 7 को किस से मल्टीप्लाई करवाएं तो 105 आ जाए। 7 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 105 आ जाता है। ये ले जी। अब देखिए y प्लस 15, y प्लस 15 ये दोनों सेम है, इन दोनों में से एक लिख लें, और ये y और प्लस 7 ये अलग लिखते हैं। अब बस आपने पुट बैक करना है वैल्यू ऑफ y। इसका मतलब ये होता है y की वैल्यू को आपने बैक कर देना है, यानी y की जो असल वैल्यू थी, जो फ़र्ज़ की थी, वो लिखते नहीं है। वो जैसा कि ये देखें y इसके बराबर था, तो वो आपने क्या करना है, देखें फिर ऐसे y की जगह पे आपने उसकी कीमत लिखते नहीं है, ये दोनों, और ये 15 वैसे ही आ जाएगा। फिर y की जगह पे उसकी कीमत लिखते नहीं, ये दोनों लिख दिए, और प्लस 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ये लीजिए अगला पार्ट जो है बिल्कुल उसी का ही भाई है। तो यहाँ पे भी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, देखें इधर 4 है, -5 है, 6 है, -7, इधर उसने ना पेयर बना के दिए हुए। देखें 4 है और ये -5 है, तो -5 में से 4 निकाल दें, आंसर आता है -1। ये 6 है, -7, तो 6 में से -7 लेस कर दें तो आंसर फिर -1 आता है। यानी सही पेयर बने हुए हैं, पहले पेयर बने हुए हैं, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, और ये -505 अलग लिखा हुआ है। ये ले जी। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें। x को x से करवाएंगे x², x को -5 से करवाएंगे -5x, फिर 4 को x से करवाएंगे 4x, फिर 4 को -5 से करवाएंगे तो -20 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। x को x से करवाएं x², x को -7 से करवाएं -7x, फिर 6 को x से करवा दें 6x, और 6 को -7 से करवा दें तो -42 आ जाएगा। तो आई होप आपको पहले भी मैंने बताया कि मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि पहली रकम को इससे, फिर पहली रकम को इससे, फिर दूसरी रकम को इससे, फिर दूसरी रकम को इससे, इस तरह से मल्टीप्लाई करवाते हैं। और साइंस भी मल्टीप्लाई होते हैं, यानी अलामत भी मल्टीप्लाई होती है। देखिए जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसकी अलामत प्लस थी, इसकी अलामत भी प्लस थी, तो प्लस प्लस प्लस। फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसकी अलामत प्लस थी, इसकी अलामत माइनस थी, तो प्लस माइनस माइनस, एक्स को जब 7 से करवाया 7x। फिर इसी तरह यहाँ पे ये रूल लगा लेना है, यानी जिन्हें मल्टीप्लाई करवाना है उनकी अलामतों को भी देख लेना है। ये 505 वैसे, यानी 504 वैसे ही आ जाएगा। फिर x² लिखा। अब ये 5x था, ये 4x था, तो 5 में से 4 निकाल दिया, 1x रह गया, लेकिन निशान माइनस करेगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस थे, और ये -20 वैसे ही रह गया। फिर ये x² लिखा। ये 7x था, ये 6 था, 7 में से 6 निकाल दिया, 1x रह गया, लेकिन निशान फिर माइनस का क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था, इस वजह से, और -42 वैसे रहेगा, और ये रकम वैसे ही। ये लें जी। अब देखें इसको हम फ़र्ज़ कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस इक्वेशन को हम फ़र्ज़ कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, देखें दो रकमें सेम है, ये वाली दोनों, इधर से ये वाली दोनों, तो इन दोनों को फ़र्ज़ कर लेंगे y के बराबर, कि जहाँ पे भी ये दोनों रकमें इकट्ठी आ जाए उनकी जगह पे y लिखेंगे, और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यानी इसी इक्वेशन के अंदर लिख देंगे। ये लें जी, ये देखें, ये मैंने लिखी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी, ये मैंने लिख ली। तो हमने पहले भी बात की है कि x² - x, जहाँ पे ये दोनों लफ्ज़ इकट्ठे आ जाएँ इसकी जगह पे y लिखें, -20 वैसे ही। फिर ये दोनों लफ्ज़ जहाँ इकट्ठे आ जाएँ इनकी जगह पे y लिखें, -42 वैसे ही, और ये 504 एज इट इज़ आ जाएगा। ये लें जी। अब दोबारा फिर इसी तरह, अब देखें ये दोनों रकमें आपस में ना मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे देखें y को y से मल्टीप्लाई किया y², y को -42 से मल्टीप्लाई किया -42y, फिर 20 को y से मल्टीप्लाई किया तो -20y, फिर -20 को -42 से मल्टीप्लाई किया, अब ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 20 को 42 से मल्टीप्लाई किया तो 840 आ गया, और ये 504 अलग लिखा हुआ है। ये लें जी, y² वैसे ही आ गया, ये 42y है, ये 20y है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन निशान माइनस का रहता है। 42 और 20y हो गया 62y, और 840 में से 504 अलग कर दें तो 336, यानी 366, यहाँ पे हम लोगों के पास 336 जो है ना
336 जो है ना ये हमारे पास रह जाएगा इसमें से जब आप माइनस करवा दें। अब दोबारा फिर इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखें फिर 2 दर्जी मसावात बन गई, y की पावर 2 है, फिर y की पावर 1 है, और ये एक आखिरी रकम कांस्टेंट है। तो कैसे हल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर वाई स्क्वायर के पीछे। अब वाई स्क्वायर के पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 1 लिखा हुआ है। तो 336 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो वही रकम आ जाएगी, 336 ही आ जाएगा। ठीक हो जाए, ये लें जी। अब फिर ऐसे ही कोई से 2 ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो 336 आए, और उन्हीं 2 लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम आए -62 आए। तो वो आप याद रख लें कि 56 और 6, ये आप पेयर याद रख लें कि 56 में अगर 6 आप जमा करते हो तो 62 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हो तो 336 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए -62। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें -62 कब आएगा, अगर आप प्लस करते हो तो आएगा सिर्फ प्लस का 62, हमें चाहिए माइनस का, तो दोनों के साथ माइनस लगा दें, -56, इसके साथ भी -6, ये लें जी, ये आएगा -62। यानी अब हमारा पेयर सही बन जाएगा, पहली रकम वैसे ही, आखिरी रकम वैसे ही, और -62 की जगह पे हम लोगों ने क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी जगह पे ये दोनों लिखते हैं, -56y, और दूसरा क्या था -6y। अगर x होता तो फिर x लिखते हैं, इसकी जगह पे ये दोनों पेयर लिखें। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि ऊपर माइनस था। ठीक है जी, और ये चीज़ वैसे ही आ गई। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ये जो पेयरिंग होती है ना, ये आपने याद करनी होती है। ठीक है, ये आपने खुद से याद रखना होता है कि यार इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो ये चीज़ आ जाएगी। ये लें जी। अच्छा जी, क्वेश्चन फिर इसी तरह, इतनी सर्दी में देखें वीडियोस बना रहा हूँ, तो अगर आप सब्सक्राइब ना करें तो यार बड़ी गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत मेहनत से वीडियोस बनती है, तो ये आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है। और बाकी आपको कोई भी जो है ना क्वेश्चन चाहिए आप प्ले लिस्ट के अंदर चले जाएँ। अच्छा जी, अब 1 2 3 4 रकमें आ गई। तो तरीकाकार क्या होता है, जब 4 रकमें हो, पहली 2 में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से आ गया y कॉमन, इधर y 2 थे, 1 रह गया, माइनस इधर एक ही y था, बाहर चला गया, सिर्फ 56 रह गया, माइनस इन दोनों में से कॉमन 6 आ रहा है, वो लिख लिया, अंदर 6 बाहर चला गया, सिर्फ y रह गया। ये माइनस की वजह से अंदर की अलामत जो है ना चेंज होगी। 6 को हम लोग 56 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 336 आ जाता है, ये आपने याद रख लेना है। कैलकुलेटर पे लिखें 336 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आंसर आ जाएगा। देखें ये और ये दोनों रकमें सेम थी, तो दोनों में से एक लिख ली, और ये y और ये -6, ये वैसे आपने यहाँ पे लिख दिया। अब देखें 2 रकमें यहाँ हमारे पास फिर आ गई हैं। अब दोबारा हम लोगों ने ना पुट बैक करना होता है, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा कि पुट बैक किस तरह से करते हैं, y की वैल्यू को, यानी इसी रकम में y की जगह पे उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो आपको पता है y की जगह पे हमने क्या फ़र्ज़ किया था, y की जगह पे फ़र्ज़ किया था x² - x, ये y की जगह पे मैंने लिख दिया दोबारा, -56 वैसे ही रह गया। फिर y की जगह पे हम लोगों ने क्या फ़र्ज़ किया था, x² - x, और ये -6 जो है ना, यहाँ पे आई थिंक के बैटरी भी लो हो गई है। अच्छा जी, फिर उसके बाद y की जगह पे हम लोगों ने फ़र्ज़ किया था x² - x, और ये -6 जो है ना यहाँ वैसे ही आ जाएगा। ये लें जी, अब इन्हें हल कर लेंगे। अब हल किस तरह से करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हल इस तरह से करना होता है। यहाँ देखें फिर 2 दर्जी मसावात है, स्क्वायर वाली रकम है, फिर x की पावर 1 वाली रकम है, और ख़ाली रकम है। तो ये खाली रकम को मल्टीप्लाई करवाना होता है x² के पीछे, जहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है। तो 56 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 56 आ जाएगा। अब कोई से 2 ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ 56 आए, उन्हीं लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये रकम आए -1x या -x, वो 8 और 7 है। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करवाओ 56, 8 में से 7 निकाल दो तो 1 आ जाता है, लेकिन यहाँ -1 चाहिए, तो पेयर बनेगा -8x + 7x, यानी पहली रकम वैसे ही, आखिरी वैसे ही। तो -1x लेके आना है, उसकी जगह पे -8x + 7 है, क्योंकि 8 को 7 से मल्टीप्लाई कराओ 56, और 8 में से 7 निकाल दो 1 आ जाता है, लेकिन निशान माइनस का रहता है क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस। इधर भी कुछ ऐसे ही, 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x² के पीछे, तो जब इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 6। फिर ऐसे ही कोई से 2 ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ 6 आए, उन्हीं 2 लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम है जिसका नाम है -x, 3 और 2। पहली रकम वैसे ही, आखिरी रकम वैसे ही,
ये -1x की जगह पे हम लिखेंगे -3x + 2x, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ 6 तो आ जाता है, 3 में से 2 निकाल दो 1 आ जाता है, 1x। लेकिन माइनस इस वजह से लगाया 3 के साथ, क्योंकि 3 में से 2 निकालो 1x रहेगा, लेकिन निशान बड़ी रकम वाला भी तो रहेगा ना, इस वजह से। ये लें जी। अब ऐसे ही इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, इधर x 2 थे, एक ही रह गया, -8 रह गया, x बाहर चला गया, प्लस फिर इन दोनों में से कॉमन 7 आ गया, अंदर रह गया x, माइनस 7 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 8, यानी कि 56 आ जाता है 8 से। ये लें जी। फिर इन दोनों में से कॉमन x आ गया, x टोटल 2 थे, 1 लिखा, -1 तो बाहर आ गया ना, माइनस इधर एक ही x था, बाहर चला गया, सिर्फ 3 रह गया, प्लस इन दोनों में से कॉमन जो है ना वो 2 आ गया, अंदर रह गया x, और -2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 आ जाए, 2 3 6। ये लें जी। अब दोबारा फिर x -8 एक ये है, एक ये है, इन दोनों में से एक लिख लेंगे, और ये x और ये +7 वैसे रहेगा, इधर भी x -3 एक ये है, एक ये है, इन दोनों में से एक लिख लेंगे, और ये x और ये +2 वैसे ही रहेगा, यानी ये चीज़ रह जाएगी। बस अब इन चारों को इकट्ठा जो है ना हम लोग इस तरह से तरतीब से लिख देंगे, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों की ये जो वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गई। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।